नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। खैबर पख्तूनवा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान सेना का एक कैप्टन भी मारा गया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि भीषण गोलीबारी के दौरान कैप्टन हसनैन अख्तर की मौत हो गई। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए कम से कम 180 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर जिले के तामलुक में एक रैली में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने जिले की दोनों सीटें मोदी को उपहार में दी। अब हमें संकल्प लेना है कि इस जिले की सभी 16 विधानसभा सीटें और राज्य में कम से कम 180 सीटें जीतेंगे और मोदी जी को तोहफा देंगे और इस बार ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री बना देंगे। किसान नेताओं ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खड्डिया के साथ आज शुक्रवार को बैठक का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालने के आह्वान से पहले आया है। यह बैठक पंजाब भवन में शाम 4 बजे प्रस्तावित है। नाराज किसानों ने बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के खिलाफ पंजाब में मोगा, तरन तारण, मुक्तसर और फरीदकोट सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बीते हफ्ते अमृतसर के सनातन धर्म मंदिर में हुए एक बम धमाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अमृतसर पुलिस ने मंदिर पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी विशाल उर्फ जूई को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी और फरार होने में सफल हो गया था, लेकिन पुलिस ने इसकी पहचान और ठिकाने का पता लगाते हुए उसे खंडवाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी गई है। बिस्वा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह नीति मंजूर की गई, जिसमें शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को 24 घंटे खोला जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य शहरों में दुकानों को सुबह 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये समय सीमा रात 11 बजे तक की होगी। उन्होंने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू हुई। संघ के मुख्य प्रवक्ता अंबेकर ने बताया कि इस 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के 1480 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भाजपा की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता भी बेंगलुरु पहुंचे। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्षों के काम पर रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, लेकिन खास तौर पर एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिस पर आरएसएस नए सिरे से विचार कर इसे लागू करने के पक्ष में है। चीन और ताइवान के आपसी तकरार से दुनिया वाकिफ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपने पड़ोसी देश ताइवान के खिलाफ चीन कोई बड़ा प्लान बना रहा है या फिर वो सिर्फ आंख दिखाकर धमका रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आज शुक्रवार को सुबह 6 बजे ताइवान ने 18 चीनी विमानों की उड़ानों और 7 चीनी जहाजों के संचालन का पता लगाया। सूत्रों के अनुसार 18 उड़ानों में से 13 ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी ADIZ में प्रवेश किया। बता दें कि इससे पहले कल गुरुवार सुबह भी इसी समय ताइवानी तट पर 27 चीनी विमानों ने उड़ानें भरी थी। आज सुबह कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर मोरदा पुलिया की ढलाई के पास सड़क हादसा देखने को मिला। इस हादसे में एक ट्रेलर और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इतना गंभीर था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के कारण मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। संसद के बजट सत्र में आज सरकार बजट पारित करने के प्रयास करेगी। बजट पास होने से पहले भाजपा और कांग्रेस ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें भाजपा ने सभी सदस्यों को पूरे दिन सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए कहा है। दोनों दलों ने अपने सांसदों को सदन में आज शुक्रवार को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा लोकसभा में आज गिलोटिन भी लागू होगा। बस्तर संभाग के 4 जिलों के बॉर्डर पर बुधवार रात से आज सुबह तक नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। 1 महीने के भीतर यह दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। यह बेलाडीला की तराई वाला इलाका है जो बीजापुर और दंतेवाड़ा की सरहद के पास पड़ता है। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इस इलाके में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार देर रात से ही सुरक्षा बलों ने गंगालोर इलाके में स्थित
एंड्री के जंगलों में घेराबंदी शुरू कर दी थी। इसके बाद से ही दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है और वहीं इस मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान राजू ओयामी शहीद हो गए। इधर नारायणपुर कांकेर जिले की सरहद पर भी गुरुवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए। इस तरह बस्तर के 2 अलग अलग स्थानों पर एक दिन में 30 नक्सली मारे गए।